क्या करिएगा? चालू। जय श्री राम साथियों, जैसा कि रामलीला का मंचन कल रात्रि को समाप्त हुआ और आज हमारे तिलोरा का भव्य मेला का आयोजन किया गया है, उसका दृश्य आप सभी के बीच में मैं दिखाने जा रहा हूँ। और हमारे देखिए सभी सदस्य और समिति के सभी कलाकार भागीदारी दिखा रहे हैं और बहुत ही थोड़ा सा मौसम खराब होने की वजह से भीड़ कम है, लेकिन यहाँ का मंचन बहुत ही अच्छा हो रहा है और मेला में बहुत सुंदर तरीके से मेला अपने बाजार में सजाया गया है। साथ में आप देख रहे हैं हमारे रामलीला को हम आपको दिखा रहे हैं अपना मेला। आगे दिखाओ आगे। ये हमारे गांव का ऐतिहासिक मेला है जो लगभग 53 सालों से आप सभी के बीच में रामलीला खत्म होने के बाद उसके दूसरे दिन ही मेला का आयोजन किया जाता है। और बारिश होने के कारण भी मेले में भीड़ काफ़ी दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं हमारे रामलीला के बाद का मेला, हमारे मेले में प्रशासन की व्यवस्था भी की गई है। साथ में देख लिया हमारे कार्यकर्ता सभी और हमारे पुलिस प्रशासन भी घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं मेले में कोई भी असुविधा और अव्यवस्था नहीं की जा रही है, मेला सुचारू रूप से जारी है। और जितने भी हमारे रामलीला के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी गण हैं, सब चलाएंगे इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। और आप सब देख रहे हैं मेले की भव्यता को देखिए, क्योंकि लगभग 53 सालों से ये मेला लगातार निरंतर रामलीला खत्म होने के बाद मेला यहाँ पे सुचारू रूप से चलता रहता है। और सभी कार्यकर्ता लोग मेले का आनंद उठा रहे हैं और पूरे गांव के लोग जो कि बारिश होने के कारण इस गांव की मेला सुचारू रूप से इतने भव्य तरीके से हो रहा है जिसका अंदाजा नहीं था। मेले में भीड़ भी बहुत अच्छी है, प्रशासन भी बहुत अच्छे से हमारा सहयोग करिए, हमारे सारे कार्यकर्ता लोग भी। आप जैसा देख रहे हैं मेले में भीड़ कितनी है। पीछे मत दिखा, पब्लिक दिखाओ कैसे। हाँ पीछे कर ले जैसे भीड़ आप लोग देख ही रहे हैं। बारिश होने के कारण भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। हमारे जो लाइव प्रसारण महोदय हैं वो भी थोड़ी देर में आने वाले हैं और साथ में आप सभी को साथ लाइव के माध्यम से इस मेले का आपको लाइव के माध्यम से आपको और भी सुचारू रूप से दिखाया जाएगा। आप बने रहिए हमारे लाइव चैनल पर और इस प्रोफाइल को आप फॉलो भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐतिहासिक मेला है। लगभग 53 सालों से लगातार हमारे रामलीला के खत्म होने के बाद ये मेला सुचारू रूप से चलता रहता है। आइए कुछ झांकियाँ आपको मेले के दिखाते हैं। हमारे बहुत पुराने जय श्री राम। ये हमारे वरिष्ठ पात्र श्री राम आशीष शर्मा जी, जो कि अंगद का अभिनय हमारे रामलीला में निभाते आ रहे हैं और बहुत बुजुर्ग हैं। हम इनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और मेले में सुचारू रूप से एक्टिव भी हैं। और हमारे इधर दिलीप शर्मा जी, जो कि रावण का रोल भी अदा करते रहे हैं और अभी हमारे यहाँ मंत्री सुमंत का रोल इन्होंने अच्छा निभाया। हम इनसे भी आशीर्वाद की कामना करते हैं और इन्होंने भी अपना मेला में एक्टिव दिखाए हैं। मेला में आके सभी देखने में हमारे सभी सहयोगी के साथ निरंतर लगे हैं। हम इनसे भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। आइए आप लोगों की भव्य मेले की भ्रमण कराते हैं। थोड़ा अंधेरा होने की वजह से मेले में थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये हमारे देखिए आनंद, जो कि मेघनाथ का रोल करते हैं और आ रहे हैं अभी। हमारे देखिए बड़े हनुमान के साथ छोटे हनुमान भी मेले में उपस्थित हुए हैं
और बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन रहा इस बार रामलीला मंचन में। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। साथ में आप देख रहे हैं ये मंगलम रेस्टोरेंट है जो हमारे तिलोरा की आन जान शान है। यहाँ पे हर प्रकार की चाइनीज आइटम मिलती रहती है और यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ। फ्री जलपान की व्यवस्था भी कराई गई है इस मेले में। देखिए हमारे वक्ता जी और हमारे रामलीला के कर्तारदाता आदर्श रामलीला समिति के वक्ता और कोषाध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना भागीदारी बहुत अच्छे से निभाया। हम इनका भी आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस मेले में सुचारू रूप से अपना सहयोग प्रदान किया है। बहुत बड़ा सहयोग था। बिल्कुल बिल्कुल, इनका सहयोग बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है। हम इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आपको धीरे धीरे से अभी हम आपको अपने रामलीला के रावण से मिला रहे हैं। उत्तम भैया देखिए, ये हमारे श्री उत्तम मौर्य जी हैं जो कि रामलीला में रावण का अभिनय बहुत ही शानदार तरीके से, और इन्होंने कई अभिनय भी किया है। रावण से पहले इन्होंने सेबरी का पाठ किया है, उसके बाद अब इन्हीं के मुंह से सुनिए कि आप लोग इन्होंने रावण से पहले को क्या क्या इन्होंने रोल अदा किया है। हम चाहते हैं कि दो शब्द हम चाहते हैं हमारे उत्तम मौर्य जी दो शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे विजय भैया आदर्श रामलीला समिति के एक सक्रिय पात्र और जो कि इस मेले में भी सुचारू रूप से और हम इनके भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दो शब्द हम इस मेले के लिए और हमारे रामलीला समिति के लिए आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। हमारी सब दर्शक आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। हमारे रामलीला के बारे में कैसा मंचन हुआ और कैसा अब आज का मेला आपको कैसा लगा? हाँ भैया, तुम बढ़िया भाव बाटे जाने मंचन सब भगवान मौसम गड़बड़ाए दे हैं, थोड़ा असुविधा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये हमारे उमेश जायसवाल जी जो कि हमारे यहाँ का साज भाज और रामलीला में जो आपने शिव धनुष खंडन का जो भी आपने दृश्य देखा इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। हम इनसे बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे साज सज्जा के डिपार्टमेंट को देखते हैं और हम इनसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे। दो शब्द कुछ बोलिए आप। रामलीला से संबंधित रामलीला में हम बहुत कम समय पाते हैं, केवल 1 घंटे के लिए समय निकाल के आते हैं। सबको तैयार करते हुए जो बोले से आके क्या है आता है मेरे पास तैयार होने के लिए, बस मौका मिलेगा आगे भी तैयार करेंगे सबको। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जायसवाल जी। आइए अब चलिए प्रबंधक जी से और आप सभी को ले चलते हैं हम अभी अपने प्रबंधक के पास। प्रबंधक महोदय जय श्री राम। हमारे आदर्श रामलीला समिति के ये हमारे आदर्श रामलीला समिति के प्रबंधक जी हैं। इनका भी हमारे रामलीला में के प्रति जो सहयोग रहता है और रामलीला इनके बिना अधूरी है। इनके बगैर मंचन का कोई भी तैयारी नहीं हो पाता है। हम इनका भी आभार व्यक्त करते हैं और दो शब्द सुनना चाहेंगे हमारे दो शब्द हम सुनना चाहेंगे अपने प्रबंधक महोदय जी से। प्रबंधक महोदय चलो ठीक है, बढ़िया है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे रामलीला के पात्र हैं, बहुत अच्छे पाठ करते हैं, बहुत अच्छे हैं और सीधा साधा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबंधक जी। चलिए हम आपको मेले की थोड़ा सा भव्यता दिखाते हैं। ये देख रहे हैं हमारी मेला, बारिश होने के कारण भी काफी भीड़ दिखाई दे रही है इस मेले में। लोग चलते फिरते हैं। सभी श्रोतागण बंधुओं और भगवत प्रेमी सज्जनों का मेरे लाइव में स्वागत है।
ये हमारे देखिए, ये हमारे रामलीला के आन बान शान है। इन्हीं की वजह से रामलीला भी चलता है। ये लोग नहीं देखने आएंगे तो हम लोग खेलेंगे क्या? इन्हीं सब के आने की वजह से हम पात्रों का उत्साह वर्धन होता है। अब मेला की भव्यता को देखिए, बारिश हो रही है फिर भी मेले में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये हमारी रामलीला के बाद का जो मेला है, ऐतिहासिक मेला कह सकते हैं। लगभग 53 सालों से ये मेला निरंतर ऐसे ही चलता आ रहा है। ये हमारे देखिए, ये हमारे दोनों भाई सहयोग डायरेक्टर, ये सहयोगी डायरेक्टर महोदय के हमारे दोनों सहयोगी शिवम जी और ये भी शिवम जी, दोनों शिवम जी, शिवम मौर्य और शिवम गुप्ता जी। इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है हमारे रामलीला के डायरेक्टर के साथ, उनके सहयोग में। इनके बगैर डायरेक्टर के निर्देशानुसार ये हर काम को संभव प्रयास करते हैं। इनसे भी हम 2 शब्द सुनेंगे। जैसे हमारे इस रामलीला के बीतने पर मेला जो लगा हुआ है, काफी भव्य लगा हुआ है, जिसमें आप सभी को आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये हमारे आदरणीय श्री उमाशंकर मौर्य, जो कि हमारे रामलीला के व्यास, गायक और कर्ता धर्ता भी हैं। इनके बगैर रामलीला शून्य है। अगर ये सुर ना दें तो हमारे रामलीला की जो अभी तक हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो वहाँ तक शायद हम संभव ना हो पहुंच पाए। हम इनसे भी 2 शब्द अपने रामलीला के बारे में और अपने रामलीला के बारे में, अपने रामलीला के बारे में और अपने पात्रों के बारे में जो भी त्रुटियां हैं और क्या सुधार करनी है, क्योंकि व्यास से अच्छा कोई इस वक्त का को नहीं बता सकता। व्यास ही बताता है कि कहाँ का उतार और चढ़ाव होता है और कैसी कमियां होती है। मैं 2 शब्द, जितने भी कार्यकर्ता रहते हैं, कुछ स्टेज के आगे रहते हैं या कुछ स्टेज के पीछे रहते हैं, लेकिन हमारे व्यास पीठ एक ऐसा पीठ है जिसपे सदैव ये विराजमान रहते हैं। और एक क्षण के लिए भी मुश्किल से 4 साढ़े 4 घंटे की हमारी रामलीला होती है, जिसमें से 3 साढ़े 3 घंटे आप लोगों को दर्शाया जाता है, लेकिन एक क्षण के लिए भी ये अपने व्यास पीठ पर से उठते नहीं है। हम पर्दा बंद होता है, पर्दा खुलता है, ये सब कमी सब खूबी देखते हैं। तो इनसे हम 2 शब्द अपने व्यास जी से, व्यास महोदय से सुनना चाहेंगे। नमस्कार साथियों, आप सबका पहले तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए इस राम चर्चा में, और आप सबके हिस्सा और सहयोग से ही ये रामलीला समिति चल रही है। और ऐसे ही जो 1972 से जो ये प्रथा चलती आ रही है, आप सबका ऐसे ही सहयोग अगर रहा तो ये दिन ब दिन अनेकों ऊंचाइयों को ऐसे ही पार करते हुए ये रामलीला समिति ऐसे जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी। और जो कमियां हैं और जो खूबियां हैं वो आप सब सभी जान रहे हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ अच्छा है, बस हम यही पात्रों से और सबसे निवेदन करेंगे कि कृपया आप सब अपनी वार्ता पे ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सुझाव वंदनीय है। और अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे शिवम जी से। पहले तो हम आपको श्री रामचंद्र जी से मिलाते हैं, जो कि इन्होंने अपने दूसरे साल में ही इतना अतुलनीय अपने अंदर परिवर्तन और कार्यशैली में प्रगति लाई है। तो ये अपने बारे में तथा अपने सहयोगी बंधु के बारे में भी कुछ शब्द कहे तो अच्छा रहेगा। श्री राम साथियों, मैं करण राय, मैं आदर्श रामलीला समिति के सभी पात्रों का अभिनंदन और आशीर्वाद चाहता हूँ। और आदर्श रामलीला का मैं आभारी भी हूँ कि मुझे उस लायक समझा गया कि श्री राम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अभिनय करने का इस मंच पे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे मैं नमन करता हूँ अपने सभी पात्र पदाधिकारियों को। अपने छोटे को मैं आशीर्वाद देता हूँ और बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जैसा कि मैं निरंतर हम अपने डायरेक्टर के निर्देशानुसार कार्य करते रहते हैं। जैसा व्यास जी ने बताया कि वार्ता में सुधार लानी है, हम पूरी कोशिश करते हैं। और साथ में हम अकेले इस मंचन का कुछ भी नहीं है। हमारे साथ हमारे हनुमान जी, मेरे अनुज के रोल में लक्ष्मण जी, जो कि हनुमान जी का रोल शिवांश मौर्य जी, और लक्ष्मण जी का रोल में अरविंद शर्मा जी हमारे साथ रहते हैं। उनके सहयोग से और उनके सानिध्य में ये राम चर्चा ऐसे ही दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करते रहे। आप सभी का आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहे।
मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी आप सभी पे आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम। आप सबको एक बात और हम यह बताना चाहेंगे कि श्री करण राय जी जब 9 या 10 वर्ष के ही थे तो इन्होंने लगभग 2 या 3 साल माता सीता का भी एक मुख्य अभिनय किया था। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो इनका भी अभिनय अतुलनीय था। किसी कारणवश ये कुछ वर्षों के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन आने के बाद पूरे तन मन धन से, आपको लगता है यह सिर्फ 9 या 10 दिन की रामलीला में सम्मिलित हम सब नहीं रहते। नाग पंचमी से ही हमारा रिहर्सल प्रारंभ होता है और उसी समय से सब पात्र एवं पदाधिकारी संलग्न हो जाते हैं इस राम चर्चा में। तो जो आप देखते हैं वो ये 9-10 दिन की ही मेहनत नहीं, पूरे 3-3.5 महीने की कठिन संघर्ष की यह कहानी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल। अब हम आमंत्रण करना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर के सहयोगी श्री शिवम गुप्ता जी से। हम 2 शब्द सुनेंगे अपने रामलीला के बारे में, अपने पात्रों के बारे में। जैसे हम साथियों, हमको रामलीला जोड़ के बहुत अच्छा लगा। ये मेरा दूसरा साल है साथियों, जैसे हम बोलते हैं हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद शिवम जी। अब आपको मेले की भव्यता दिखाते हैं। देखिए छुट्टा ना गांव की जलेबियां बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं। गांव में ये बहुत फेमस मिष्ठानों में देख रहे हैं। रिमझिम बारिश हो रही है, फिर भी मेले में सुचारू रूप से भीड़ जारी है। और हमारे राजेश झुन्नू जी जो कि हमारे रामलीला के साज सज्जा का कार्यभार देखते हैं। इस बार का जो भी सीता स्वयंवर में जो भी भव्यता दिखाई गई इन्हीं के बदौलत था, इन्हीं का हाइड्रोलिक था, सारा सेट इन्हीं का था। और रामलीला के प्रति इनका स्नेह बहुत ही अतुलनीय है, वंदनीय है। मैं इनसे 2 शब्द झुन्नू जी। झुन्नू जी थोड़ा कैमरे पे आने के लिए शर्माते रहते हैं। हम अब हमारे वरिष्ठ पात्र आदरणीय श्री गोरखनाथ त्यागी से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये दरबारी से लेकर छोटे एक्ट से लेकर, मतलब छोटे प्रदर्शन से लेकर बड़े प्रदर्शन तक इन्होंने इस बार प्रथम बार बाली का अभिनय किया, जो कि अतुलनीय सराहनीय है। हम इनसे भी 2 शब्द अपने रामलीला के बारे में और इस मेले के बारे में जानना चाहेंगे। गोरखनाथ त्यागी 1 मिनट का ब्रेक। चलो बोला सबसे बड़ा सराहनीय मेले का यह है, कितने बारिश के बावजूद भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और काफी तादाद में दूर दराज से भी आए दुकानदार उसका जो है मनोरंजन दे रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के सभी जो है मेले का आनंद भी उठा रहे हैं। रिमझिम बारिश के साथ कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई जो है व्यवधान नहीं है। प्रशासन भी लगा है और हमारी कमेटी के सभी सक्रिय सदस्य पदाधिकारी भी मेले की देखरेख कर रहे हैं। किसी प्रकार का जो है अभद्र न हो, ऐसी साथ मैं धन्यवाद त्यागी जी। अब हम आपको मेले की भव्यता दिखाते हैं। हमारे छोटे भाई जो कि रामलीला में इनका भी सक्रियता बहुत वंदनीय है। हम इनसे भी 2 शब्द। मेले में आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बारिश इस वर्ष थोड़ा सा जो कि अटकलें पैदा करती है, फिर भी हमारे
कार्यकर्ता लोग भीड़ जिस हिसाब से है उस हिसाब से नहीं है बारिश की वजह से, लेकिन तमाम बंधु लोग जो है कि इस मेले में आए हुए हैं, आनंद करें, मेले का लाभ उठाएं और इसी तरह रामलीला समिति में अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए हम आपको बारी बारी से सभी से कौन हो चलिए हम आपके हमारे रामलीला के बाद में हमारे ही गांव के जो कि प्रसिद्ध मिठान गांव की कही जाती है जयबेली यानी जलेबी बेच रहे हैं श्री साहबलाल। इनकी दुकान पे देखिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है और हम इनसे भी इस मेले के बारे में अपने रामलीला के बारे में दो शब्द सुनना चाहेंगे। साहब मास्टर साहब जी, अब आप बताइए हमारा रामलीला और हमारा मेला कैसा आपको लगता है? थोड़ा काफ़ी व्यस्तता है इनको, ठीक है खाली हो जाइए फिर हम आपके पास आते हैं। चलिए हम कुछ मुख्य किरदार जो हमारे रामलीला में मुख्य किरदार निभाते हैं हम उनसे भी आप सभी को अवगत करा रहे हैं कि वो मेले रामलीला खेलने के बाद और इसी मेले में अपना दुकान लगाए हुए हैं। हम उनसे शिव जायसवाल जी से मिलवाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि उन्होंने इस बार सुंदरी का अभिनय और कुजरा कुजरी का अभिनय काफ़ी सराहना थी इनके रोल का। हम इनसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे। दो शब्द बताइए। आप इस मेले में आके आपको संतुष्टि है? हमारा रामलीला आपको कैसा लगता है? चलिए चलिए बहुत बहुत चलिए हम आपको राजा दशरथ से मिलवाते हैं और विभीषण का पाठ जो करते हैं उनसे भी मिलवाते हैं और उनसे भी दो शब्द इस मेले के बारे में पूछते हैं और अपने रामलीला के मंचन के बारे में उनसे भी दो शब्द जानना चाहेंगे। दर्शक आप लोग जानना इच्छुक होंगे कि रामलीला का मंचन कैसा हुआ और मेले में भव्यता आप देख ही रहे हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं। हमारे उनका दुकान भी है, थोड़ा सा व्यस्तता होगी उनके पास, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे बात कराने की। श्री प्रेमचंद मौर्य जी जो कि देखिए अभी छोले की दुकान पे हैं और पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि मेले में काफ़ी भीड़ भी है। और ये हमारे यहाँ दशरथ का रोल और विभीषण का रोल बोल पाएंगे। चलिए हम आपको मिलवाते हैं उनसे। काफ़ी नीचे बैठे हुए हैं। देखिए हमारे ये प्रेमचंद मौर्य जी जो कि गांव में प्रेमचंद के नाम से नहीं ब्रह्म बाबा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये हमारे दशरथ का अभिनय और नारद का अभिनय और विभीषण का अभिनय कई रोल अदा करते हैं हमारे रामलीला में और इनका जो भी रोल है वह सराहनीय होता है। हम इनसे भी दो शब्द अपने रामलीला के बारे में और अपने मेले के बारे में जानना चाहेंगे। श्री प्रेमचंद मौर्य जी बोलें कुछ। रामलीला भी बहुत अच्छी तरह से हुआ और मेला भी फर्स्ट क्लास हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिजी है देखिए हमारे उमा शंकर जी छोले के दुकान पे जो कि हमारे प्रेमचंद मौर्य जी की ही दुकान है, वो भी मेले में आए हुए हैं। हम इनसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे रामलीला के बारे में। आपको रामलीला कैसा लगा और हमारा मेला कैसा लगा? अच्छा लगा। आप सबको नमस्कार। जय श्री राम। भैया बंद करें, लाइव बंद करें।
लाइव चल इसी में लाइव चल रहा था। चलो आप बंधु लोग एंजॉय करिए, अब हम लोग भी थोड़ा सा मेला का आनंद उठा लें। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। अब अगले वर्ष और भी अच्छे तरीके से आप सभी के बीच में हम प्रदर्शन करेंगे और मेला आप सभी के सहयोग से ऐसे ही चलता रहेगा। देख सकते हैं लाइव चल रहा है। चलिए अब हम अपना लाइव यहीं समाप्त कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लाइव से जुड़ने के लिए और सबसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। जय श्री राम।